Subscribe to Film Companion for your film fix. Hit the bell icon so you never miss an update. रोहिणी, इस इंटरव्यू में मैं सच बोलूंगा, मैं सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा। नमित दास, मेरे दोस्त, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारी हंसती हुई शक्ल को देख के और भी खुश हो गया हूँ। मेरी शाम एकदम रंगीन हो गई है इस टाइम पे। बहुत बहुत शुक्रिया। It's very exciting to speak to an actor when he's at the cusp of this sort of, phase in his career. जैसे कि आप एक्टिंग करते आए हैं एक दौर से, लेकिन कहते हैं ना एक रोल आता है जो सिनोनिमस हो जाता है उस एक्टर के साथ। जैसे कि आई गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स। खलनायक से रोशी महान था, या फिर शाकाल, या फिर गब्बर सिंह, या फिर मोगैम्बो। लेट्स स्टार्ट विद दिस कि क्या जवाहर तुम्हारा मोगैम्बो है क्या? मुझे सबसे अच्छी बात लगी आपने जितने भी एग्जाम्पल्स दिए वो सारे नेगेटिव लोगों के लिए, सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए। सो दैट इटसेल्फ speaks a lot about Jawahar and the influence that he's had on the show and the people and anyway, no, I think यार सब कुछ टाइमिंग का होता है यार, सब कुछ टाइमिंग का खेल होता है। और मैं काफी सालों से एक्टिंग कर रहा हूँ। तुम तो जानती हो यार, हमने साथ में थिएटर करना शुरू किया था सेंट जेवियर्स कॉलेज में, वर्कशॉप्स वगैरह साथ में की थी। लेकिन सब कुछ टाइमिंग होता है, सब कुछ टाइमिंग का खेल है। मैंने वेकअप सेट की, फिर वेकअप सेट के बाद काफी सारी फिल्में की, इतने सारे एड्स किए हैं। लेकिन जब वो चीज गिरनी होती है, जब वो ड्रॉप एकदम परफेक्टली गिरना होता है, वो तभी होता है। और उसकी टाइमिंग आप ना तो कभी बता सकते हो और ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, वो अपने आप होनी होती है। And I think which is why as an actor करते रहना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि क्योंकि तुमने कहा कि हम लोग कॉलेज में एक साथ थे, and we share this sort of history of theater. I've seen you do stage, I've seen you do singing. मैंने तुम्हें एक बैंड का हिस्सा होते हुए देखा है, मैंने तुम्हें थिएटर करते हुए देखा है। हम दूसरे कंट्रीज में मिले हैं, बिकॉज यू ट्रैवल्ड विथ योर थिएटर। फिर टेलीविजन का एक दौर था जहां पर वी वर सो एक्साइटेड कि क्या यार, सुमित अपना नमित है। And I'll never forget that because हर बात में वो excitement थी। When सुमित संभालेगा happened for you, वो शो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, और also एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के यंग कपल, and you guys were damn young. How old were you जब तुमने सुमित संभालेगा की थी, मुझे बताओ। वो मैंने 5 साल पहले किया था। I'm 35 right now. I'll be 36 on 10 July. Please wish me happy birthday, Rohini, quickly. I know. And yeah, I was 30 at that point of time, and बहुत ही स्पेशल शो था हम लोगों के लिए, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मानसी के साथ काम कर रहा था। हम सब लोगों का ग्रुप था, कॉलेज में ग्रुप है रादर, and also and we it was a very very important opportunity for me at that point of time, because it was being pitched as the next big thing that the channel had, and it turned out to be that, right? एंड लोग बहुत सालों तक, बहुत जहाँ पे भी मैं जाता था, लोग मुझे जो है सुमित के नाम से ही जानते थे। एंड नाउ इनफैक्ट जब मुझे मैसेजेस आते हैं तो वो ऐसे आते हैं कि सुमित हैज टर्न्ड इनटू अ जवाहर, ये 5 साल में क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू हिम। बट या स्पेशल शो, रियली अ स्पेशल शो। That's something I want to know, क्योंकि अब जवाहर का जो रोल है, I started off saying शाकाल, मोगैम्बो, क्योंकि I know you, Namit, okay, personally, और I know there's not a bad bone in your body, okay, but as actors मैं जानती हूँ कि that's the mark of an actor, कि आप जो नहीं हैं आप वो बनने की कोशिश करते हैं। And it fascinated me जब मैंने आर्या देखी और मैंने आपका ये किरदार देखा, मैंने कहा not really completely a wrong guy, but at the same time like ये कहीं भी जा सकता है। एक unpredictability थी जवाहर में, which I think was the scariest part about him, क्योंकि पता नहीं कि वो कब क्या कर सकता है। मुझे बताओ, did you ever have any consciousness कि अब मैं एक नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं हमेशा मैं आपको थोड़ा सा I'll let you into my process. I don't know whether that's a process or not exactly, but what I believe in, I don't believe in character. I don't believe in this thing called किरदार। मुझे ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इंसान जीता है हर मोमेंट टू मोमेंट, और एक इंसान में बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं,
और एक्टर्स में अच्छे एक्टर्स में एक एबिलिटी होती है कि वो कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को बाहर लेके आ सकते हैं और इनको डायरेक्ट कर सकते हैं राइटर और डायरेक्टर की डायरेक्शन में, जहाँ जहाँ राइटर और डायरेक्शन आपको और जो स्टोरी आपको लेके जाना चाहती है। अब इसमें क्या होता क्या है ना कि आई थिंक कोई एक्टर मानेगा नहीं इस बात को, लेकिन आई थिंक ऑल एक्टर्स एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम प्ले वर्जन्स ऑफ देमसेल्व्स. And that's why when younger actors come up to me and say that, what should we do, I always say that be interested in life and live big lives. Be interested in whatever you are doing. That is of utmost importance. Coming back to Jawahar and how he is completely opposite to me. Yes, he is completely opposite to me. And each time मैं कोई भी सीन पढ़ता था और मैं राम माधवानी जी के पास जाता था और मैं उनसे पूछता था कि ओके मैं कैसे अप्रोच करूं, और मैं हमेशा ये देखता था कि ओके नमित ये करेगा तो डेफिनेटली जवाहर ये तो नहीं करेगा, तो मैं यही करूंगा इस सीन में. That was my approach, and that is always my approach to everything that I do. In this case, it really helped me because it helped me going completely opposite to this guy. I'm not this insecure guy. I'm very I'm not this shifty sort of a person. मेरा तो नाम है तेरे लिए मस्त राम, like सच्ची मस्त राम, तो आराम. I've never seen you in a space जहाँ पर एक uncertainty हो, और ये अच्छी बात है. And I think that was, as I said, the most exciting thing about Jawahar, कि पता नहीं ये बंदा क्या कर लेगा. And also like, क्योंकि हम तुम्हें जानते हैं, एक कहते हैं ना, एक हिस्ट्री है एक एक्टर के साथ. हमारे लिए मैंने कहा यार ये सुमित ड्रग्स कर रहा है. मैंने कहा हाँ ड्रग्स कर रहा है. और मैं I mean actually because you feel like oh my god, and आप देखते हैं वो sort of I actually wanted to ask you कि ये बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि ये मेरी मेथड है, of course मैंने दारू पी के ये सीन किया था, मैंने ये करके ये सीन किया था. तुम्हारे लिए ये कोई मेथड था कि तुमने कैसे ये कर लिया यार? तुम्हें पता कैसे चलता है कि आदमी ऐसे करता है? रोहिणी, इस इंटरव्यू में मैं सच बोलूंगा, मैं सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूंगा. और मैं तुम्हें बता देता हूँ, और तुमको तो पता ही है, मैं ना तो स्मोक करता हूँ, ना मैं अल्कोहल करता हूँ, ना मैं वो चीजें करता हूँ जो दूसरे लोग करते हैं पार्टीज में. ठीक है. I also don't have coffee, no tea, nothing. Okay. एंड जब मुझे ये रोल मिला तो मैंने सोचा यार ये ड्रग एडिक्ट है यार, इसको कैसे मतलब किया जाए. और मेरी बीवी और मेरे जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं वो सब ऑब्वियसली बोला ऐसा ना हो जाए यार, ये ऐसा लगे कि ये बंदे ने कभी कुछ किया नहीं. लेकिन ऑब्जर्वेशन और कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और उसमें एंड ये जो मेथड एक्टिंग वाला जो बीएस है ना यार, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मैं लंगड़ा हूं तो मतलब मैं अपने पैर मार लूं, मैं अगर मोटा हूं तो मैं अपने आप को पूरी तरह से मोटा करके देखूं. क्या होता है ना, ये लोगों का प्रोसेस होता है यार, उनको फील करना यार होता है. हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारी चीजें फील कर सकते हो, बिकॉज at the end of the day, acting it's all here. Yeah. It is all here, what you are creating here and what you are being able to communicate. Yeah. It's just that, it's very very simple, it's not complicated at all. And यही सारी चीजों को जो है मैं I always stress whenever I'm taking a workshop with younger actors. I always say that don't make it a mumbo jumbo. Don't confuse with many other things, Keep it simple. Keep it very, 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 very simple. And it's very simple and go from scene to scene. Yeah. Never see the bigger picture. And scene mein kya hota hai, and break it down. Scene mein it's just that one moment that you are living with the other actor or actors. Yeah. That is most important. That needs to be lived. And that's probably my process. Thank you for that. मैंने चंद्रचूड़ सिंह से बात की क्योंकि
अरे 90s किड, मुझे बात करनी थी चंद्रचूड़ सिंह से, मौका मिला और मजा। तुम्हारा तो मतलब तुम्हारा तो पीएचडी है 90s में। या 90s की तो मैं महारानी हूँ। तो it was fun talking to him, but मैं ये जानती हूँ उनके बारे में थ्रू द इंटरव्यू, एंड क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स अपनी रिसर्च की थी कि वो भी बहुत ही कमाल के इंसान, ऑल्सो बहुत कमाल का गाते हैं और गाने के शौकीन हैं। तो मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कि सेट्स पर वहां पर ये खेत हैं ओपीएम के, और तुम और चंद्रचूड़ सिंह वहां पर हैंग आउट कर रहे हो और गाने गा रहे हो, कैसा हुआ था? यार द आफ्टर पार्टीज वर द बेस्ट, and not only with CCG, I call him CCG lovingly. Dude, I call him the same thing. क्या बात कर रही हो? हाँ, क्या बात कर रही हो? बिना मतलब ज्यादा हैंग आउट किए मैं तुम्हें सीसी कहूंगी। उन्होंने कहा ओके, आई थिंक बिकॉज़ ऑफ यू। It's amazing. So I called him CCG. I call him CCG, and the after parties were the best in Rajasthan because the weather was so awesome, and there was Chandrachud ji, CCG singing his kavalis, and me jamming on those kavalis and coming with the sargam. And उनको knowledge है, मतलब वो proper singer है, वो proper musician है। और एक और बहुत ही जबरदस्त चीज है which I think very few people will know. He is a fantastic Vedic astrologer. ये पता नहीं था। And and I am also deeply interested in the science. And our in shorts के in between जो है, हम बस राहु केतु गुरु शनि कब कहाँ जाने वाला है, किसकी कौन सी हॉरोस्कोप है, अब इस टाइम पे कौन सा लगन लगा हुआ है, और इतना ज्ञान मैंने उनसे बटोरा, you have no idea. And it was great. Meeting him is like meeting an old friend. Yeah, and I can imagine that, क्योंकि मैंने कहा यार ऐसे इंसान मिल गया, ये दोनों तो मचा रहे होंगे, and I am right, which is amazing. मुझे बताओ ना, like of course right now इस फिल्म का, इस वेब सीरीज का बहुत बuzz रहा है, but what has that done to you personally? Like I love to know कि क्या बदला है? I think the interest level जो लोगों में है, वो बिल्कुल हाँ बिल्कुल मुझे लेकर वो काफी बदला है, जिस तरह से लोग बातचीत करते हैं। एंड मैं प्रोफेशनल और इंडस्ट्री के लोगों की तो बात, चलो वो काफी दूर की है, बट इवन माय फैमिली मेंबर्स, छोटी सी बात है, जैसे दिस इज द फर्स्ट सीरीज दैट आई सॉ विद माय फादर, एंड नहीं तो मेरे पापा तो बिल्कुल मतलब बैठ के देखने वालों में से है ही नहीं। वो 4 मिनट या 6 मिनट देखते हैं, उसके बाद फिर अपने रूम में चले जाते हैं और अपना रियाज शुरू कर देते हैं। He doesn't have the patience for it. But he saw the first episode and he kept seeing the first episode. Yeah. And then he kept seeing the second episode and then he saw the whole thing. And it's a long series, 9 episodes. And that एक छोटा सा example है कि किस तरह से एक interest develop हुआ है. It's all in the timing here. And the conversations are different, I'm getting calls from people constantly. My phone is buzzing all the time with messages, with people wanting to talk to me about this character, and this is so different, we didn't expect you to do this, and what is the process of Ram shooting with Ram Madhvani, because that in itself is a रोहिणी क्या प्रोसेस है यार उनके साथ काम करने का यार। जी हाँ, speaking of things that are coming or the future, मैं जानती हूँ कि there is some exciting stuff coming up. Z5 पर माफिया आ रही है, okay, and उसका भी थोड़ा सा हिस्सा मैंने, of course I asked them to send it to me and I watched a bit of it. Very very interesting, but again मैंने देखा कि यार ये सारी चीजें simultaneously, टाइमिंग की बात की, ये फिर से टाइमिंग की ही बात है कि इस किरदार के बारे में हमें प्लीज थोड़ा बताना, because I want the audience to look forward to it. Yeah, Mafia is releasing on 10 July, and 10 July happens to be my birthday. You can wish me again. 2 बार तो बोल दिया है। Happy birthday. Yeah, I keep saying this. तुमने एडवांस के लिए भी कह दिया। So Mafia was something which was narrated to me 1 year back, exactly 1 year back, and रोहन घोष बहुत ही टैलेंटेड राइटर है, और जैसे ही उन्होंने नरेट किया था वैसे ही मुझे ये किरदार और कहानी
इमीडिएटली पसंद आ गई और मैंने बोला यार कब शुरू कर रहे हो तुम। कहानी जो है 6 दोस्तों की है जो एक रात एक सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। कॉलेज रियूनियन है उनकी, और कुछ तो पास्ट में हुआ है ऑब्वियसली, जिसके वजह से उनकी ये अब प्रेजेंट की रिलेशनशिप कंप्लीटली खराब हो गई है। समथिंग हैज अफेक्टेड ऑब्वियसली। एंड मेरा जो कैरेक्टर है वो 6 दोस्तों का नहीं है, वो नितिन कुमार का कैरेक्टर जो इनके पास आता है, जो अब समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान आया किस लिए है, बड़ा मिस्टीरियस सा है, कभी फनी भी लगता है, कभी इनोसेंट भी लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ तो कर देगा, कुछ कुछ तो एंड तक आपको समझ में नहीं आता। और जैसे जैसे कहानी रिवील होती है वैसे वैसे आपको समझ में आता है कि ये यहाँ पे क्यों है, किस लिए है और इसका पास्ट क्या है एक्चुअली। Very, very And interesting, I must say. और यही I'll say the one word that's associated with both these roles जिनके बारे में हमने बात की, unpredictability. yeah, Fantastic. And इसके साथ साथ of course Suitable Boy मीरा नायर की फिल्म है एंड एक बहुत ही खास फिल्म है स्पेशली लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए जैसे कि मैं, क्योंकि ये किताब बहुत ज्यादा प्यारी है। ओके तो एंड इसके ऊपर बज़ भी बहुत ज्यादा था कि यार कौन होंगे इस कास्ट में। डज इट मैटर द प्रेस्टीज ऑफ प्रोजेक्ट्स नमित, कि जब एक प्रोजेक्ट आता है तो तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं इसमें ना ज्यादा मुझे अच्छा काम करना चाहिए? या ज्यादा अच्छा बुरा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट, वो तो सही बात है। एंड इसके पीछे ना एक बड़ी लंबी कहानी है जो मैं बहुत ही छोटे तरीके से आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हाउ द यूनिवर्स मैनिपुलेट्स थिंग्स एंड थिंग्स हैपन। 2015 में मैंने फाइनली विक्रम सेठ की किताब सूटेबल बॉय फिनिश की एंड मुझे काफी टाइम लगा क्योंकि काफी लंबी किताब है। और उस टाइम पे मैं बर्कली में था, मॉनसून वेडिंग म्यूजिकल करने गया हुआ था, जिसकी हमारी बातचीत एक पार्टी में हुई थी। एंड मैंने किताब पढ़ी और मैं को एक्टर से बात कर रहा था और मैंने कहा कि इस किताब में तो मतलब ये तो कोई ना कोई सीरीज बननी चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग आई नो शी सेंड्स मी एन आर्टिकल एंड शी सेज दैट एक BBC One is making a series on it, and I go up to Meera and I tell her that there's only one person who can really direct this. It has to be an insider who has to direct this piece. 8 महीने जाते हैं and Meera and me we are having dinner in South Bombay and Meera tells me that Namit, I am directing it. And I'm like, wow, fabulous, ये वो मैं जल्दी खाना खाने लगता हूँ and I'm so excited and she says, okay, so I don't know, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा which role should I cast you in, I don't know which role should you test for. So I just got up because that was what I had told my wife when I finished the book, that there is only one Harish Khanna. Okay, and I got up and I looked at Meera and I said, Meera, Harish Khanna. And she looked at me and she said, okay, ठीक है, test करते हैं. After that, I was testing for the part for 1.5 years. अरे बाप रे. Okay. Yeah, for 1.5 years. And it was exactly a year back and probably the same day that we are in taking this interview. It's really weird. Yeah. Okay. Yeah. That she called me up and she said that, Namit, I think I haven't given you enough of a chance yet. And just come to Delhi and test once more. Okay. And she had contacted me for other musical things also. Yeah. I went to Delhi. I tested with the girl, Tanya Maniktala, who is playing Lata and is a beautiful, stunning actress. And after the test, Meera gives me a hug and she says, I found my Harish. Wow, इसे कहते हैं. I am getting the goosebumps while talking about this, Rohini. Oh my God, this is so beautiful. कहते हैं ना कि of course the universe has a plan for you, but sometimes you can also plan for the universe because the universe is very busy. Wow, this is so fascinating. I do hope. और ये कब आ रही है? You have any dates on this yet? कब announce? Well, it was supposed to be July end when we were supposed to come out in UK. Yeah. On BBC One, लेकिन उसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन
I think later this year, for sure. I think this global calamity that we are facing, उसकी वजह से सारी चीजें कुछ न कहीं ना कहीं उथल-पुथल हो ready गई है हैं. ना, मतलब तुम्हारा काम वाम सब हो गया ना, हाँ यार. बस हाँ. यार, तो बस वेट. I am eagerly waiting for all of you to see it यार. I'm dying to watch it क्योंकि जैसे मैंने कहा, as a fan of the novel, as a fan of literature and these characters, you know, मेरे लिए भी एक बहुत ही बड़ा exciting wait है ये. क्या कहानी है, and I can't wait for the Suitable Boy. In the meantime, of course, we are running out of time क्योंकि episode, you know, एक episode में इतना ही होगा. अगले episode में आप देखेंगे next part 2 of Namit. लेकिन नमित जाने से पहले I cannot ever have a conversation with you जहाँ पर तुम गाओ नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मतलब जो मतलब मूड करे, मौसम करे, क्या सुनाओगे हमें? शाम बहुत सुहानी है and I'll sing this one for you. It's a Hemant Kumar melody. क्या बात है? न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया. I am sure आपकी ऑडियंस भी आपसे यही कह रही है कि हम तुम्हें जानते नहीं होंगे, पहचानते नहीं होंगे, लेकिन लगता है कि एक हमदम मिल गया. Thank you so much, Namit, इतने कमाल के किरदार हमें देने के लिए. And I hope that this is going to be, of course, many interviews that we'll continue to do, especially you know, इस दौर में जब you know बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं. I wish you all the best. Thank you, Rohini. Thank you so much for the kindness.